कॉन्स्टिपेशन की समस्या चाहे जितनी भी पुरानी हो, 20 साल पुरानी हो, 30 साल पुरानी हो, बड़ी आसानी से हम घर पर ही इसको ठीक कर सकते हैं। हालांकि होता ऐसे है कि कॉन्स्टिपेशन के मरीज ना तो किसी से इस बारे में बात कर पाते हैं। सारा दिन उनके दिमाग में परेशानी पड़ी रहती है कि मेरा पेट आज साफ नहीं हुआ, और उस परेशानी के चलते वो किसी चीज़ पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते, फोकस नहीं कर पाते। कॉन्स्टिपेशन के मरीज चाहे वो बुजुर्ग हों, चाहे वो बच्चे हों, स्टूडेंट्स हों, स्टूडेंट्स के साथ में भी ऐसा ही होता है। पढ़ाई पे कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, मेमोरी अच्छी नहीं रहती है, क्योंकि पूरा दिन जो दिमाग है वो स्ट्रेस्ड रहता है। तो ये कॉन्स्टिपेशन है। इसको ठीक करने के लिए दवाइयाँ खाते हैं, जितने टोटके पता चलते हैं वो सारे आजमाते रहते हैं। ओवर द काउंटर बहुत सारी मेडिसिन अवेलेबल हैं, बहुत सारी अलग अलग तरह की दवाइयाँ अवेलेबल हैं, वो लेके खाते रहते हैं। लेकिन नतीजा क्या निकलता है? कुछ भी नहीं। कॉन्स्टिपेशन जस की तस बनी रहती है, और जो दवाइयाँ खा खा के, जो सुनी सुनाई बातें कर करके उन्होंने एफर्ट्स किए, उसकी वजह से बॉडी में और भी तरह की समस्या आ जाती है। अब सवाल ये है कि फिर ऐसा क्या करें जो इसको हम ठीक कर सकें। तो आज के वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि ऐसी कौन सी 5 चीज़ें हैं जिसको करके आप बड़े ही आसानी से क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन को घर पे ही ठीक कर सकते हैं, ये समझ के कि मेरी कॉन्स्टिपेशन की टाइप क्या है। तो चलिए पहले समझते हैं कि कॉन्स्टिपेशन की भी टाइप्स होती हैं। कॉन्स्टिपेशन जो है ये 3 तरह की हो सकती है। पहली कॉन्स्टिपेशन वो होती है कि रोज हमारा पेट साफ नहीं हो रहा, यानी हफ्ते में अगर 3 दिन से कम हमारा पेट साफ हो रहा है, यानी एक दिन छोड़ के भी पेट साफ नहीं हो रहा अच्छे से, तो ये भी कॉन्स्टिपेशन का एक टाइप माना जाता है। इसका जो कारण ज्यादातर रहता है वो हमारी डाइट रहती है, हमारी डाइट में फाइबर की कमी रहती है। दूसरा कारण हम जो दूसरी टाइप की कॉन्स्टिपेशन है वो ये रहती है कि टॉयलेट में बहुत ज़्यादा समय बिताना पड़ता है, यानी वॉशरूम में गए, स्टूल पास करने के लिए गए, पेट साफ करने के लिए गए, आधा घंटा पौना घंटा, बच्चे भी जाते हैं वॉशरूम में, हम नॉक करते रह जाते हैं कि भैया बाहर निकलो, लेकिन अंदर ही बैठे रहते हैं 40-40 45-45 मिनट तक। ऐसे ही एक तीसरा टाइप है वो ये है कि पूरी तरह से पेट साफ नहीं होना। तो बुजुर्गों में खास करके ये समस्या रहती है कि पूरी तरह से जो है वो पेट साफ होने वाली जो फीलिंग है वो उनको नहीं आती है। तो इसको कहते हैं इनकम्प्लीट इवैक्यूएशन। तो ये तीनों में से मेरी कॉन्स्टिपेशन किस तरह टाइप की है, मेरी कब्ज किस तरह की, ये अंडरस्टैंड करना जरूरी है, तभी हम इसको बड़ी आसानी से ठीक कर सकेंगे। तो पहले तो मैंने जो ये बताया कि हम इन तीनों में से किस कैटेगरी में आते हैं, ये देखना है। फिर हमें करना क्या है? इसके कारणों को दूर करना है। दो ही मेजर कारण है। एक कारण है हमारा लाइफस्टाइल। हमारी बॉडी इस तरह से डिजाइंड है कि हमें चलना चाहिए, हमें एक्टिविटी करनी चाहिए। और ये हमेशा याद रखिए कि जो गट है, जो हमारी आंतें हैं, वो लगातार चलने के लिए बनी है, उनको लगातार चलना ही पड़ता है। खाने को मुंह में डालने से लेकर निकालने तक लगातार गट जो है वो मूवमेंट करती है, उसको आगे आगे धकेलती है, तभी जो है खाना पचता भी है और शरीर से बाहर भी निकलता है। इसके लिए चलना बहुत ज़रूरी है। हमारी सेडेंटरी लाइफस्टाइल, हम बैठे रहते हैं, इसलिए गट भी सेडेंटरी हो जाती है, वो भी एक्टिविटी करना बंद कर देती है। ये है पहला कारण। दूसरा कारण है हमारी डाइट। हम प्रोसेस्ड फूड खा रहे हैं, जितना ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड खाएंगे उतना ही फाइबर की कमी हो जाएगी हमारी बॉडी में, और फाइबर की कमी हो गई तो बल्क की कमी हो जाएगी। तो बल्क नहीं है अगर स्टूल में, तो आंतों को उन्हें पुश करने का जो स्टिमुलस चाहिए वो नहीं मिलता, इसलिए वो उसको ठीक से पुश नहीं कर पाती हैं। तो बड़ा ज़रूरी है फाइबर को कंज्यूम करना, जो कि फलों में रहता है, फलों के छिलकों में रहता है, सब्जियों में रहता है, ड्राई फ्रूट्स में रहता है। सोलुबल इनसोलुबल दोनों तरह का फाइबर जो है हमारी डाइट से ही हमें मिल जाता है। और ये ना केवल हमारी कॉन्स्टिपेशन, बल्कि कॉन्स्टिपेशन से होने वाली बीमारियां जैसे कि अस्थमा, जैसे कि डायबिटीज, जैसे कि ऑटोइम्यून प्रॉब्लम्स, उनकी वजह से कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी, कॉन्स्टिपेशन की वजह से ये हो जाएंगी। तो एक विशेष सर्कल में हम फंस जाते हैं। अगर हम इसमें से निकलना चाहते हैं तो डाइट में फाइबर को इंक्लूड करना बहुत जरूरी है। आइए अब बात करते हैं कि ऐसे कौन से तरीके हैं जिससे कि हम घर बैठे बड़ी आसानी से अपने क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन को ठीक कर सकते हैं। पहला तरीका, एक सिंगल चीज, बहुत ही सिंपल सी एक चीज है, अंजीर, जिसको कि इंग्लिश में फिग कहते हैं। अंजीर का एक टुकड़ा आपकी क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन को ठीक कर सकता है। जानना यह है कि इसको लेना कैसे है। अंजीर को पानी में भिगो के रखना है आधे घंटे तक, 20 मिनट से 30 मिनट तक इसको भिगो के रखने भर से ये सॉफ्ट हो जाएगी। और ये अंजीर जब हम चबा चबा के खाते हैं तो ये हमारे जो आंतों में जो मल है, जो हमारा स्टूल है, उसको सॉफ्ट करती है, क्योंकि ये सॉल्युबल फाइबर है।
सोल्यूबल फाइबर होने की वजह से ये पानी को एब्जॉर्ब करके बहुत सॉफ्ट हो जाती है और हमारे मल को सॉफ्ट करके उसको इजीली बॉडी से बाहर निकाल देती है। तो कितनी भी क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन हो और कोई भी बीमारी की वजह से ये कॉन्स्टिपेशन अगर हो गई है, तो रोज एक टुकड़ा अंजीर का लेना है। अगर एक टुकड़े से उतना रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो हम दो भी ले सकते हैं। दूसरी चीज जो कॉन्स्टिपेशन को ठीक करने के लिए हम कर सकते हैं वो है कैस्टर ऑयल, जिसको कि एरंड का तेल बोला जाता है, एरंडी का तेल भी बोला जाता है। बड़े आराम से ये हमें कोल्लू पे भी मिल जाएगा। जो लोग तेल निकालते हैं उनसे लेंगे तो और ज्यादा अच्छा है, नहीं तो ये पंसारी की दुकान पे, केमिस्ट की दुकान पे, कहीं पर भी मिल जाता है। तो कैस्टर ऑयल छोटे बच्चे से लेके बुजुर्गों तक किसी भी उम्र के लोगों को दिया जा सकता है, वो खा सकते हैं इसको। अक्सर आपने देखा होगा, याद आ रहा होगा आपको कि नवजात बच्चों को भी बहुत कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, या जो 1 साल के अंदर अंदर के बच्चे रहते हैं, इन्फेंट्स जिनको हम बोलते हैं, माँ का दूध पीते हैं, तो अक्सर उनको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो जाती है। तो उस बच्चों को 2 बूंद कैस्ट्रॉल के दिए जाते हैं। अगर माँ का दूध पी रहे हैं बच्चे, तो माँ के दूध में मिला के या फिर माँ को ही कैस्टर ऑयल दे दिया जाता है खाने के लिए। और अगर बड़े हैं हम, तो 2 चम्मच कैस्टर ऑयल गर्म दूध के साथ, अगर हमें दूध अच्छा नहीं लगता तो गर्म पानी के साथ भी ले सकते हैं। तो रात को सोते समय इसको लेके सो जाइए और सुबह पेट बिल्कुल साफ हो जाएगा। तो ये दूसरा सिंपल तरीका था। एक तीसरा आसान तरीका, जिससे बहुत परेशान हो चुके हैं अगर हम कॉन्स्टिपेशन से, तो इमीडिएटली जो है पेट साफ हो जाएगा। वो तरीका है कि 3 से 4 आंवलों का जूस निकाल लीजिए, उसको थोड़ा पानी मिलाकर हम लोग पीस के जूस बना लेंगे और उसको बिना छाने ऐसे ही लेना है। और पीने के 1 घंटे के अंदर अंदर ही पेट पूरी तरह से साफ हो जाएगा, क्योंकि वो सॉल्युबल फाइबर जो है वो जाके हमारी गट को एकदम से स्टिमुलेट करता है और फटाफट से हमारा जो पेट है ये साफ हो जाता है। एक और तरीका, और बहुत ही कॉमन तरीका, जो अक्सर लोगों से सुना होगा आपने, वो है इसबगोल। इसबगोल की जो भूसी रहती है, उसका जो छिलका रहता है, वो इनसॉल्युबल फाइबर है। वो जो सॉफ्ट नहीं होता, वो फूल जाता है पेट में जाके। जब हम उसको खा के ऊपर से पानी और पीते हैं तो वो फूल जाता है। फूलने की वजह से वो बल्क देता है हमारे स्टूल को। तो वो जो बल्क होने की वजह से पेट बड़ा खुल के साफ होता है, बड़े अच्छे तरीके से साफ होता है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसको लेने का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। हम इसको जब कभी भी ले सकते हैं और किसी भी उम्र के लोग इसको ले सकते हैं। तो ये कुछ आसान से तरीके हैं जिनको करके हम बड़े ही आराम से अपनी कितनी भी पुरानी कब्ज हो उसको बिना किसी साइड इफेक्ट के घर पर ही ठीक कर सकते हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप ज़रूर इस जानकारी का फ़ायदा उठाएंगे और आपको लाभ मिलेगा, तो आप दूसरों के साथ शेयर भी करेंगे। आपको अगर इसके अलावा कॉन्स्टिपेशन के बारे में कुछ और जानना है, किसी और दूसरी बीमारी के बारे में जानना है, तो आप कमेंट बॉक्स में करके हमें बता दीजिए। हम उस पर भी वीडियो बनाएंगे और आपके साथ रूबरू होते रहेंगे। तब तक स्वस्थ रहिए, अपना ध्यान रखिए। नमस्ते।